हमने सुना है कि तुमने छोटे में बहुत सारा मक्खन चुरा चुरा के खाया था, तो सुनो, आज हम बनाएंगे तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाएंगे, 4-5 प्रकार का आपको मिलेगा। एक काम करो, आप जाओ और ये जो भक्त लोग हैं जिनके घर में बना है ताजा ताजा, सबके घर जा जाकर थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ खाना, तो ज्यादा घरों में जाके खाओगे तो ज्यादा प्रकार का स्वाद मिलेगा, ज्यादा व्यंजन मिलेंगे। हाँ हम बैठे हैं, आप जाओ। वो बैठा ही है, फिर आंख बंद कर लिया। अब वो भाव बना रहा कि भगवान गए और फलाने के घर कढ़ी बनी तो कढ़ी चावल खा रहे हैं श्याम सुंदर, तो किसी के घर में राजमा चावल बना तो ठाकुर जी राजमा चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में दाल चावल है तो ठाकुर जी दाल चावल खा रहे हैं, तो किसी के घर में बढ़िया देसी घी की पूड़ियां निकल रही हैं और भगवान पूड़ियों का स्वाद ले रहे हैं, किसी के घर दही, बढ़िया दही, ताजा ताजा दही, ठाकुर जी किसी के घर दही पी रहे हैं, किसी के घर मक्खन। वो ऐसा भाव बना रहा। और थोड़ी देर बाद जब भगवान खा गए, खा लिए, उसने आंख खोली, उसने कहा प्रभु भोजन हो गया? हाँ, अब एक काम करो, अब आपने खा लिया है, अब थोड़ा हम भी खाया है, आप जब तक विश्राम करो, हम आ रहे हैं। गया पत्नी के पास, खाया पिया मौज से, और पंडित जी दूसरे दिन जागे 10 बजे। 10 बजे जागे तो किसी ने कहा क्यों, भगवान तो 4 बजे जाग जाते हैं और तुम 10 बजे तुम ही सो रहे हो, भगवान को कब जगाओगे? उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, भगवान रात को रास रचाते हैं गोपियों के साथ, लेट सोते हैं और सवेरे 4 बजे जगा के क्या करना, सोने दो। 10 बजे गया नहा धोकर भगवान के पास, प्रभु हम जल्दी इसलिए नहीं आए क्योंकि आप रास रचाने में लेट हो जाते हो, और लेट होते हो ना तो आपकी नींद भी लेट, हम जल्दी से जगा कर आपको क्या करना, अपना ही सब कुछ है, क्या कहीं जाना थोड़ी है, कोई हमारी नौकरी चाकरी छोड़ी है कि समय से ऑफिस में जाना है। आप तो भगवान हो, आपको कोई ऑफिस में थोड़ी जाना है कि टाइम से जाना है, आप तो आनंद से सोया करो, हम आपको 10 बजे जगाएंगे, आप लेट हो जाते हैं सोने में रात को। अब आया फिर वही हाल, नहाना है तो यमुना जी नहा आओ, कपड़े पहनना नहीं है क्योंकि गर्मी चल रही है, कपड़े पहनाए ना, और भगवान को ऐसे ही खड़ा करा रहा है। 4-6 महीने बीत गए ऐसी करते करते, रोज कहे जाओ खा के आ जाओ किसी के घर भी, और अपना जाए सो खाया है पंडित जी ऐसे। कुछ दिन बाद सेठ जी आए, देखें तो भगवान की सेवा कैसी चल रही, आए तो भगवान नंगे खड़े। सेठ जी ने देखा, हे भगवान, और जो भगवान के हार वार दिए थे वो पंडितानी पहन के घूम रही है। अब सेठ जी बड़े गुस्सा, हे पंडित जी क्या किया आपने, भगवान के आभूषण कहां गए, और नंगे क्यों खड़ा कर रखा, कपड़े क्यों नहीं पहनाए? पुजारी जी ने कहा, सेठ जी गर्मी चल रही है, आपने भी कुर्ता पतला पहना, और भगवान कितने मोटे मोटे कपड़े हैं, आपने कोई पतले कपड़े तो दिए नहीं, ये मोटे कपड़े पहनाएंगे पसीने में डूब जाएंगे, अभी बोलेंगे उतार दो, हमने पहनाए ही नहीं जब उतार नहीं है तो। गांव वालों ने कहा भैया ये पंडित जी 10 बजे भगवान को उठाते हैं। सेठ जी ने कहा पुजारी जी अपना बोरिया बिस्तर बांधो, जाओ, हमें सेवा नहीं, तुमसे नहीं आती सेवा करनी। एक बढ़िया विद्वान ब्राह्मण लाए, और विद्वान ब्राह्मण ने और वेद उच्चारण करने वाले पंडित जी आए, और पंडित जी ने, सेठ जी ने कहा आपको पूजा करनी है। अब दूसरे वाले पंडित जी आए, और दूसरे वाले पंडित जी ने सवेरे 4 बजे मंगल आरती की, भगवान को उठाया, नहलाया, दूध दही घी शक्कर शहद से, और बढ़िया कपड़े पहनाए, आरती उतारी, श्रृंगार किया, खूब मौज की। रात हुई, पहली रात को सेठ जी ने सपने में भगवान आए और सेठ जी से बोले, सेठ जी वो पुराने वाले पुजारी लाओ,